तो लिविंग विद विटिलिगो जो है ना, ये जो बर्स है फुलवैरी, इसके साथ रहना जिन लोगों को है, अब अल्लाह ताला ने अगर किसी बंदे को कोई बीमारी में मुब्तला कर दिया है, तो अल्लाह ताला ये बेहतर बता सकते हैं कि वो क्यों उन्होंने मुब्तला किया है। तो हम जो कर सकते हैं वो ये है कि लिविंग विद विटिलिगो, कि इसके साथ जो रहना है ना, उसे एक्सेप्ट करना होगा। जो जिन लोगों को ये वाला मसला है, उन्हें इस बीमारी के साथ रहना एक्सेप्ट करना होगा। सोसाइटी के अंदर जो स्टिग्मा है उसे रोकना होगा, उसे ब्रेक करना होगा, कि वो ऐसे लोगों को अजीबो-गरीब नज़रों के साथ ना देखें। ऐसी नज़रों के साथ ना देखें कि ये पता नहीं कौन-सी मखलूक आ गई है, वो भी हम जैसे इंसान हैं, हम लोगों में से ही हैं। उन्हें अल्लाह ताला ने एक बीमारी में मुब्तला कर दिया, उनका एक इम्तिहान चल रहा है बीमारी का, तो ऐसी नज़रों से नहीं देखना कि उनका जो मेंटली ब्रेकडाउन हो, मेंटली क्रैकडाउन हो। तो अगर कोई भी भाई या कोई भी बहन, कोई भी बंदा है जिसे ये वाला मसला है विटिलिगो का, बर्स का, फुलवैरी का, तो वो ज़रूर माय चैनल इज़ ओपन फॉर देम, तो वो ज़रूर अपना यहाँ पे आके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ज़रूर बता सकते हैं किस तरह के लोगों को किस तरह की लोगों की बातों का उन्हें सामना करना पड़ा है, किस तरह उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस बीमारी के साथ, किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ को मेंटेन किया है, किस तरह अपनी लाइफ को लेके चले, क्योंकि इस बीमारी के साथ लाइफ लॉन्ग रहना बड़ा चैलेंजिंग होता है। आप लोगों को अंदाज़ा है, जैसे भाई या बहन को होगी, ये सोशल लाइफ है आजकल, आपको पता है ग्लोबल विलेज है, प्रोफेशनल लाइफ अपनी जगह, फैमिली लाइफ अपनी जगह, फिर शादियां होती हैं बंदों की वो अपनी जगह, तो हर मामला में ऐसे लोगों को काफी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अगर किसी भी भाई को या बहन को, किसी को भी ये वाला मसला है, वो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो मेरा चैनल इसके लिए बिल्कुल ओपन है। आप आए, मेरे से बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, ताकि लोगों तक ये पॉजिटिविटी हम स्प्रेड कर सकें, लोगों को बता सकें कि ये जो विटिलिगो के साथ हैं, ये भी लोग हैं, जो फुलवैरी के साथ हैं, ये भी लोग होते हैं, आम इंसानों की तरह ही होते हैं। इनका ये कोई छूत की बीमारी नहीं है कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट होने वाली बीमारी नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ये हमारे जो जिस्म का मुदाफ़िती निज़ाम है, उसकी वजह से ये वाला मसला आ रहा है। तो हमने एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है इस बीमारी से मुतल्लिक। ये नहीं है कि लोग ऐसे लोगों को देख के डर जाएं। अब मेरे खुद कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा हुआ है हॉस्पिटल, मेडिकल, ओपीडी के अंदर, कि जो इस मसले के साथ आते हैं और वो मेंटली वैसे ही शटर डाउन हो हुए पड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें अब खुद ही इसी बीमारी का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और जो लोग होते हैं वो, आपको पता है कि आजकल नमक लगाने की भरपूर कोशिश करते हैं और उस बंदे को इस बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा एहसास दिलाते रहते हैं। तो मेरा ये वाला चैनल बिल्कुल ओपन है ऐसे लोगों की सपोर्ट के लिए, एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि ये वाली बीमारी है ना, अगर जिस भी बहन भाई को है, अगर उसने ट्रीटमेंट देखना है, तो किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं। इसकी एक लॉन्ग टर्म थेरेपी होगी, उससे ये काफ़ी हद तक बेहतर भी हो जाएगी, और परमानेंट इलाज इसका मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मुमकिन नहीं होता, लेकिन अगर हो भी तो बड़ा लाइफ लॉन्ग चलने वाला ये वाला केस है। तो अगर किसी भी या बहन या भाई को ये वाला मसला है, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये बीमारी है, बीमारी का टाइम होता है, ये कट जाएगा, लेकिन ये है कि आपने मेंटली स्ट्रांग रहना है, लोगों को एक पॉजिटिव इमेज देना है कि इस बीमारी के साथ भी लोग जिंदा रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लड़ते हैं, तो वो लाइफ के हर जो मैदान है उसके अंदर सबसे आगे होते हैं। तो इतना कोई मसला नहीं है ये वाली बीमारी जो है। अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मेरा चैनल ओपन है, आप जरूर आएं। तो ख्याल रखना है आपने इसी के साथ अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर, अल्लाह ने के बाद फीमान।